आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं 5.1 का क्या है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। एपी है क्या? एपी का मतलब होता है कि जिस मतलब दो डिजिट के बीच का जो नंबर है ना वो सेम हो। जैसे अगर मैं एक लिख रहा हूँ डिजिट 2 4 6 8, ठीक है, या मैं लिख दिया 3 6 9, ठीक है, 12, या और लिख देता हूँ 7 हो गया, 9 11 13, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का है। डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या कहेंगे? यह जो 2 4 6 8 है यह एक एपी है। यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस है, 6 और 9 3 का डिफरेंस है, 9 और 12 3 का डिफरेंस है। इसमें भी डिफरेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? यह एक एपी है। ठीक है भाइयों, यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें 16 भी ऐड कर दूँ तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 3 का। तो यहाँ तक तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 3 का डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? यह एक एपी नहीं है। आया समझ एपी का मतलब? ठीक है भैया, आगे देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7, ठीक है, 7 11 13 15, तो मैंने क्या देखा कि यह एक एपी है या नहीं है, कैसे पता हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे देखा डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है। यार यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब यह एक एपी नहीं है। एपी होने का मतलब क्या हुआ? एपी होने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, ये देखो 2 4 6 8। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 क्या है। तो इस 2 को हम कहते हैं भाई फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सेकेंड टर्म। ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा थर्ड टर्म। ठीक है, ये क्या है? तो ये हमारा फोर्थ टर्म। आया समझ? तो फर्स्ट वाला हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकेंड टर्म, तीसरा थर्ड टर्म, चौथा फोर्थ टर्म। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम फर्स्ट वाले कहते हैं A1। क्या बोलेंगे? A1। A1 यानी 2। A2 कितना होता है? 4। वैसे ही A3 ये कितना है? 6। और A4 फोर्थ टर्म यानी 8। ठीक है भैया, ये समझ में आया? आगे देखो, इसके बाद जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस उसे कहेंगे हम। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा? तो हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को, यानी A2 माइनस A1 करोगे तो भी क्या मिलेगा हमें? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं A3 माइनस A2 करूँ, यानी कि इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, थर्ड से सेकंड को माइनस करो या फोर्थ से थर्ड को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा? सेम आएगा। ठीक है, A2 कितना है? A2 है सर 4। A1 कितना है? 2। तो कितना मिलेगा मेरे को? 2 मिलेगा। 2 क्या आ रहा है हमारा? कॉमन डिफरेंस। A3 कितना है? 6। A2 कितना है? 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो डिफरेंस अगर सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये एपी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यानी कि A समझ में आ गया, A2 समझ आ गया, A3 A4 और कॉमन डिफरेंस भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है सर? तो आगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन डी तो बता दिया मैंने, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन, ठीक है, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें ये बताना है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है क्या वो एक एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, कैसे है। ठीक है भाई, हमें ये बताना है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कोई आदमी है वो फर्स्ट किलोमीटर जाता है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, ये किलोमीटर में लिखा है मैंने, जाता है। तो जैसे वो फर्स्ट किलोमीटर जाता है तो उसे कितना रुपये लेता है वो? 15 रुपये, ठीक है। इसके बाद वो जो है ना 8 रुपये फिर से वो क्या करते चला जाएगा, ऐड करते चला जाएगा उसमें, ठीक है। 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब अगला 1 किलोमीटर और जाएगा तो 8 रुपये और लेगा। देखो पहले उसने कितना लिया? 15 रुपये। अब वो कितना लेगा? 8 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो 15 और 8 कितना हो गया? 23 रुपये, ठीक है। फिर अगला जब जाएगा तो उसमें क्या होगा? 23 और 8 31 रुपये, ठीक है भाई। फिर अगला 8 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये और लेगा, यानी कि 39 रुपीज़, ठीक है। वैसे ही आगे और जाएंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे तो कितना करेगा? 8 रुपये और लेगा, यानी 48 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 47 किलोमीटर होगा, 47 किलोमीटर। आया समझ? तो हमने क्या देखा, क्या बताया था मैंने कि जो हमारा फर्स्ट होता है वो क्या होता है? तो ये हमारा A1 है, ये क्या है? A2 है, ये क्या है? A3 है, और ये A4 और ये A5 हो गया, ठीक है भाई। तो A1, A2, A3, A4, A5, यानी कि हमने क्या देखा? AP बन रहा है नहीं बन रहा है? तो हम चेक करेंगे। क्या निकालना है हमें? D निकालना है। D क्या होता है? तो A2 माइनस में A1, फिर से D निकालना है, तो हम क्या कहेंगे? A3 माइनस A2। वैसे एक निकालेंगे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है, 2 तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला D A4 माइनस में A3। ध्यान से देखो, A2 कितना है सर? 23, माइनस कितना करेंगे? A1 यानी 15, कितना मिलेगा हमें? 8 रुपये। कितना मिलेगा? 8 रुपये, ठीक है भाई। इसके बाद A3 माइनस A2, A3 कितना है? 31, A2 कितना है? 23, कितना आएगा? 8। A4 देखते हैं, A4 कितना है? 39, माइनस में 31, कितना मिलेगा? 8। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कहेंगे? दिस इज़ एन AP, यानी कि यह एक AP है, ठीक है भाई। क्यों है? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। यह एक AP है। कैसे पता चला है? D सेम आ रहा है। D कैसे आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यह एक AP है। क्यों है सर? वो इसलिए है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कोई दिक्कत? देखो भाइयों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में कोई टैंक है, ठीक है, टंकी में क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। तो एयर जो भरा होता है तो इसके अंदर का जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पे ध्यान दो। इसने क्या बोला है कि एक रिमूवल पाइप है, उसे हम क्या कर रहे हैं? उसमें से निकाल रहे हैं एयर को। वो कितना, एक बार में कितना निकालता है? 1/4 रिमेनिंग का निकालता है। यानी कहने का मतलब ये है कि लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने क्या कर दिया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V ले लिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? V है। तो फर्स्ट टाइम में कितना रहा होगा? वो V रहा होगा। सेकेंड टाइम क्या हुआ? जैसे मैंने 1/4 हमने क्या कर लिया? माइनस कर लिया। तो जैसे हम 1/4 इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो V का 1/4 यानी V है, इसका हमने क्या कर लिया? 1/4 यानी V का 1/4 माइनस कर लिया। जैसे हम V का 1/4 माइनस हम करेंगे तो क्या मिलेगा? इसके नीचे 1 लेंगे, LCM आएगा कितना? 4, यानी यहाँ पे आएगा 4V माइनस में V, यानी कि 3V/4। ये सेकेंड टाइम होगा। फर्स्ट टाइम क्या था? हमारा V था। सेकेंड टाइम क्या है? 3V/4 है। आगे देखो थर्ड टाइम क्या होगा? तो अभी थर्ड टाइम कितना बचेगा? 3V/4। फिर हमने क्या कर दिया? 1/4 इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो कितने का निकालेंगे सर? तो 3/4, 3V/4 का 1/4 निकालेंगे। अब जब हम इसका निकालेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा? तो एलसीएम लेंगे तो ये 16 आएगा। 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, यानी 12V माइनस में है तो 16 है, तो यहाँ पे मिलेगा 3V। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 9V/16।
थर्ड टाइम ये क्या आ गया 9v अपॉन में 60। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये चेक करना है कि AP के फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं, पहले कितना था v था, दोबारा कितना बचा तो 3v अपॉन में 4, थर्ड टाइम कितना बचा तो 9v अपॉन में 60। ठीक है, अब जल्दी से बताओ ये क्या होगा हमारा, तो ये A1 हो जाएगा, ये क्या है A2 है, और ये क्या है A3 है। कैसे निकालेंगे हम D, तो D निकालने के लिए हम क्या करते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना है तो 3v अपॉन में 4 माइनस में v, कितना मिलेगा हमें, इसके नीचे 1 ले लो, कितना मिलेगा 4 1 कैल्शियम 4 और 4 1 जा 4, 3v माइनस में 4v, यानी कि यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -1v अपॉन में 4। ठीक है भाई, अब अगला हम कर लेते हैं, अगला इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब अगला A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 माइनस A2 कितना जाएगा, A3 कितना है 9v अपॉन में 16, तो ये आएगा 9v अपॉन में 16 माइनस में 3v अपॉन 4। जब हम इसका निकालेंगे एलसीएम तो 16 और 16 से 1 टाइम करेंगे तो 9v माइनस में 4 4 जाए यानी कि 12v। जब मैं माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा, ठीक है भाई, इसको मैं माइनस करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को -3v अपॉन में 3v अपॉन में 16। ठीक है, देखो यहाँ पे d कितना आया था -v अपॉन में 4, यहाँ पे कितना आ गया -3v अपॉन में 16। तो d हमारा सेम है क्या, नहीं, तो d अगर सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP, या एक AP नहीं है। क्यों सर, वो इसलिए क्योंकि d सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो हम क्या कहेंगे, यह एक AP है, बट यह एक AP नहीं है क्योंकि d हमारा सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लो, इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 फॉर ईच मीटर। मतलब अगर फर्स्ट जो कोई गड्ढा खोदने वाला है वो क्या करेगा, जब गड्ढा खोदेगा तो 1 मीटर के लिए 150 रुपये लेगा, फिर अगले 1 मीटर के लिए क्या करेगा, वो अपना 50 रुपये बढ़ाते चला जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ये सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमारा पहले कितना लेगा, मैंने 1 मीटर खोदा, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर। ठीक है, अमाउंट कितना लेगा, पहले लेगा वो 150 रुपये, पहले कितना लेगा 150 रुपये, फिर अगर 2 मीटर उसने खोद दिया तो इसका मतलब 150 रुपये तो लिया ही था, अब कितना लेगा वो 200। ठीक है, 2 मीटर पे 200 मिलेगा, 3 मीटर पे कितना मिलेगा 250 रुपये, और 4 मीटर पे 300 रुपये। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से देखो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा A1 है, ये क्या है A2 है, और ये A3, और ये क्या है A4 है। तो हमें D निकालना है, D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 200 और माइनस में A1 150, कितना मिला 50 रुपये। अगला देखते हैं D निकाल के, A3 माइनस में A2, A3 कितना है तो A3 है हमारा 250 और माइनस में हमने क्या कर दिया 200 माइनस कर लिया, कितना मिले 50 रुपये। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारा D आ रहा है वो सेम आ रहा है, D क्या है हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ एन AP, यह एक AP है। बिकॉज क्यों है भाई, बिकॉज D इज सेम, D इज सेम, D सेम है इसलिए क्या है एक AP है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है भाई, देखो कोई आदमी है वो 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है अपने अकाउंट में, तो पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे साल मिलेगा, फिर तीसरे साल मिलेगा, फिर चौथे साल इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे करके। तो हमें हर साल का इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, देखो एक होता है SI और एक क्या होता है हमारा CI। तो हमें यहाँ पे देख क्या रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मतलब C मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है सर, तो ये होता है P 1 + R अपॉन में 100 के पावर N। ठीक है, 100 के पावर N, N क्या है
एन है हमारा टाइम, ठीक है। आर क्या है हमारा, आर है हमारा रेट, और पी क्या है, प्रिंसिपल, पी क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि कितना उसने अमाउंट लगाया वो पी हो गया। आर क्या है, रेट, रेट कितना है 8%। एन क्या है, एन है टाइम, कितने टाइम के लिए उसने डिपॉजिट किया। ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर के लिए, किस ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए इसका अमाउंट क्या बनेगा, पी के जगह पे क्या रखेंगे 10,000, ठीक है भाई। 1 प्लस आर के जगह पे क्या रखेंगे 8% अपॉन में 100। एन के जगह पे क्या रखेंगे सर, सर 1 साल के लिए ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, पी के लिए क्या लिखेंगे हम 10,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 8 अपॉन में 100। यहाँ पे क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से, थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा हमारा पी यानी कि 10,000, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस में 8 अपॉन में 100, इसके पावर क्या लिखेंगे 3। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने देखा कि यार ये हर बार स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे देखो स्क्वायर 1 था, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। अगर मैं सेकेंड स्क्वायर से अगर मैं इसको माइनस करूँ फर्स्ट वाले को, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, ये तो हमारा A1 हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा A1 हो गया, और ये पूरा क्या होगा, तो ये पूरा A2 हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, तो ये सर A3 हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, अगर मैं स्क्वायर कर भी लूँ तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये इक्वल नहीं आएगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, दिस इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP, या एक AP नहीं है। क्यों नहीं है भाइयों, वो इसलिए क्योंकि D इज़ नॉट सेम, D हमारा सेम नहीं। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, देखो A1 A2 A3 A4, ये कहना चाहता है आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, A1 A2 A3 A4, ठीक है भाई। A1 क्या होता है सर, तो A1 जो होता है वो A, A2 क्या होता है सर, ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई AP है, ठीक है, कोई AP दे रहा हूँ मैं 2 4 6 8, ठीक है, मैंने क्या देखा 2 क्या होगा हमारा, पहले डिफरेंस निकाल लो, D कितना है 2 है, यहाँ पे D कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो मैंने बोला A क्या होगा, A मतलब फर्स्ट टर्म, ये 2 दे रखा है सर, D कितना है सर 2 दे रखा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं A में D ऐड कर रहा हूँ, इसको दोनों को जब ऐड कर रहा हूँ तो मुझे सेकेंड टर्म मिल रहा है, और जब मैं सेकेंड टर्म में क्या ऐड कर रहा हूँ, D ऐड कर रहा हूँ तो थर्ड टर्म मिल रहा है, और थर्ड टर्म में जब मैं D ऐड कर रहा हूँ तो फोर्थ टर्म मिल रहा है। कहानी समझाया, इसका मतलब कि एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा कि फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारा A होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, तो सेकेंड टर्म हमारा A प्लस D होता है, थर्ड टर्म क्या है आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D होगा, और फोर्थ टर्म क्या होगा सर, तो फोर्थ टर्म जो होगा A प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, यानी A लिखना है, A तो पहले से गिवन है, कितना है 10 लिख लेंगे। सेकेंड टर्म क्या होता है सर A प्लस D, देखो A कितना है 10, प्लस का साइन है ना इसमें, फॉर्मूले में प्लस लिख लो, D कितना है सर 10, तो कितना हो जाएगा ये 20। आगे आ जाओ, अब थर्ड टर्म लिखना है, तो थर्ड टर्म में A की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे A है, A की जगह पे लिखेंगे 10 प्लस 2D की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू 10, कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। फोर्थ टर्म पे ध्यान दो, फोर्थ टर्म में A कितना है 10 प्लस 3 है, 3 लिखेंगे, D के जगह पे 10 लिख लेंगे, कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट 4 टर्म बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो 10 20 30 और ये 40, ये हो गया आंसर। वैसे ही सेकंड देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, मैं बस फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखो ध्यान से, फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे A, सेकंड के लिए A प्लस D, थर्ड के लिए A प्लस 2D, फोर्थ के लिए A प्लस 3D, ठीक है। A कितना है
ए माइनस 2 दे रखा है, तो ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म -2 हो गया। सेकंड में क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए कितना है -2 और डी कितना है 0, तो लिखो 0, ठीक है। आ जाओ थर्ड में क्या देखेंगे, ए कितना है -2, डी कितना है तो +2 इंटू डी क्या लिखेंगे 0, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की जगह पे -2 +3 इंटू 0, मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा -2 और यहाँ पे कितना आएगा -2, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन गया, ये बन गया हमारा -2 -2 और -2, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड और फिर क्या लिखेंगे फोर्थ, ठीक है भैया। फर्स्ट क्या है हमारा ए हो जाएगा, सेकेंड क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड क्या हो जाएगा ए प्लस में 2d, फोर्थ क्या हो जाएगा ए प्लस में 3d, ठीक है। आगे देखो ए कितना दे रखा है, तो सर ए दे रखा है हमारा 4, यानी फर्स्ट ए 4 हो गया। सेकंड क्या कहेंगे 4 और प्लस, और डी कितना है -3, तो 4 से 3 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें 1। सेकंड देख लेते हैं, ए की जगह पे 4 लिखेंगे +2 इंटू में डी के जगह पे क्या लिखेंगे, तो डी के जगह पे -3, यानी यहाँ पे -3 लिखेंगे, क्या मिलेगा हमें 3 2 6, यानी 4 - 6 यानी कि -2 मिलेगा हमें, ठीक है, -2। आगे देखो थर्ड टर्म में क्या लिखेंगे, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 4 +3 के जगह पे 3 इंटू डी के जगह पे -3, कितना आएगा 4 - 9, यानी क्या मिलेगा हमें -5, ठीक है। आगे देखो -5, तो ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 4। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही चीज़ मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। A1 A2 A3 और A4। A1 कितना होगा, तो लिखेंगे सर -1, A2 कितना होगा A प्लस डी, यानी कि A प्लस डी क्या आएगा हमारा, तो -1 + 1/2, इसके नीचे 1 ले लो, सॉल्व करो, एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 2 और 2 1 -2 +1, यानी कि -1/2 आ गया। A3 कितना आएगा, सर A प्लस में क्या होता है, ये A प्लस में 2D, तो A + 2D क्या लिखेंगे हम, A की जगह पे लिखेंगे -1 + 2 इंटू डी की जगह पे 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 से 1, -1 + 1, ये आ जाएगा हमारा 0। तो थर्ड टर्म क्या आ गया 0, ठीक है। वैसे फोर्थ टर्म देखेंगे तो क्या लिखेंगे -1 + 1/, फोर्थ टर्म के लिए 3d, 3 इंटू 1/2, यानी -1 प्लस में 3/2, ठीक है भाई। ये कितना आ जाएगा -2 + 3, यानी 1/2 आ जाएगा। ए पी क्या बन गया, ए पी बन गया सर -1 -1/2 0, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 1/2, ठीक है, ये बन जाएगा 1/2। अगला देख लेते हैं 5, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्या है ए, सेकंड क्या है A + D, थर्ड क्या है A + 2D, फोर्थ क्या लिखेंगे A + 3D। ए कितना है -1.25, A + D क्या लिखेंगे -1.25, प्लस में प्लस माइनस का 0.25, कितना आ जाएगा ये, जब इसे सोल्व करेंगे तो -1.25 और माइनस में 0.25, यानी माइनस का 1.5 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड देख लेते हैं। ए की जगह पे क्या लिखेंगे -1.25 प्लस में 2 इंटू में -0.25, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 0.5 और 0.5 यानी माइनस में 1.75, ठीक है 1.75। वैसे ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ए पी क्या बनेगा हमारा, ए पी बन गया हमारा -1.25
माइनस का 1.5 माइनस का 1.75 और फिर लास्ट में क्या बनेगा 2.00। ये हमारा AP बन गया। ठीक है, मतलब अगला फोर्थ टर्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये तो कर लोगे। ठीक है, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो जो स्टार्टिंग में से हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका मतलब क्या होगा? ए कितना है? 3 है। कॉमन डिफरेंस ये क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है? A2 माइनस में A1। ध्यान से देखो, ये क्या है? A1, ये क्या है? A2, A3 और ये क्या है? A4। ठीक है, A2 ध्यान दो, A2 कितना है? 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं फिर से अगर D निकाल रहा हूँ तो क्या लिखेंगे? A3 माइनस में A2। A3 कितना है? -1 और इसमें से -1 कर लेंगे, कितना आएगा? -2। यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड D क्या है? माइनस का 2 है। सेम ऐसे ही कर लेते हैं इसको, सेकंड वाले को A क्या लिखेंगे? माइनस का 5। यानी स्टार्टिंग वाला क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म है तो माइनस का 5। D क्या है? तो -1 और इसमें से माइनस कर लेंगे माइनस का 5। क्या मिलेगा हमें? तो ये मिल जाएगा सर 4। ठीक है, 4 मिल जाएगा। क्यों? -1 और माइनस क्या होगा? +5। यानी कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो D हो गया। इसमें देख लेते हैं अगला क्या है सर? A क्या है हमारा? A हमारा 1 है। D क्या है? तो 5 माइनस 1 यानी ये कितना जाएगा? 4। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे भी A कितना होगा? A हो जाएगा 0.6। D कितना हो जाएगा सर? तो 1.7 माइनस में 0.6 कितना आ जाएगा? 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी हमें क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन एक AP है? अगर वह AP है तो आप क्या करो? उसका कॉमन डिफरेंस लिखो और साथ में 3 और टर्म्स लिखने हैं। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। बताओ जल्दी से। AP चेक करना है। AP चेक करने का आसान तरीका क्या है? क्या बोला मैंने भी? मैंने बोला कि आप क्या करो? कॉमन डिफरेंस चेक करो। ये क्या हमारा? A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3 और ये क्या है? A4। सबसे पहले देखते हैं AP है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू A3 माइनस A2 और D इक्वल टू A4 माइनस में A3। ठीक है, पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। A2 कितना है सर? 4। A1 कितना है सर? 2। तो 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया। आगे देखो A3 कितना है सर? 8। A2 कितना है सर? 4। कितना है? D। मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम नहीं आ रहा है, तो यह एक AP नहीं है। जब AP नहीं है तो आगे के टर्म हम फाइंड कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते सर। तो इसको बस इतना ही सॉल्व करके और लिख देना है कि एक AP नहीं है, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही चीज़। ये क्या हमारा? A है, A1 A2 और ये क्या है? A3 और ये क्या है हमारा? A4। ठीक है, ध्यान से देखो। A की जगह पे क्या लिखेंगे हम? सॉरी, D निकाल लेते हैं। D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, फिर अगला A3 माइनस A2, अगला A4 माइनस A3। ठीक है, देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो A2 कितना है सर? 5/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 माइनस A1 कितना है सर? 2, तो 2 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 ले लेंगे। ठीक है, 2 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2। 5 माइनस 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? ये 1/2 आ गया। सेकंड देख लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 कितना है? देखो ध्यान से। A3 सर लिखा हुआ है 3 माइनस A2 कितना है? 5/2। तो मैंने क्या देखा? इसके नीचे 1 लो, एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5 यानी 1/2। ये भी आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं। A4 कितना है? 7/2 माइनस में 3, इसके नीचे 1 ले लो, तो ये भी कितना आएगा? 1/2। तो
तो जो यहाँ पे डी है ना वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डी सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, डी अगर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ एन ए पी। अगर ए पी है तो हम क्या करेंगे, अगला टर्म फाइंड। ठीक है भाइयों, हम क्या करेंगे, अगला टर्म फाइंड करेंगे। देखो कितने टर्म पता है हमें, तो सर 4 टर्म पता है। हमें क्या निकालना है, 5/, तो हमें A5 निकालना है, फिर A6 निकालना है, फिर A7 निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें A5, A6 और A7 निकालना है। 3 ही टर्म निकालना था ना, 3 टर्म। देखो A5 का मतलब क्या हुआ, तो जो 5 लिखा है ना इसमें से 1 माइनस करके लिखेंगे डी के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे A+4D, क्योंकि 5 था तो क्या लिखेंगे 4D। यहाँ पे 6 है तो क्या लिखेंगे A+5D। यहाँ पे 7 है तो क्या लिखेंगे A+6D। ठीक है भैया, देखो ध्यान से, A कितना था, A जो था वो कितना था, A सर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, प्लस 4 इंटू डी क्या है सर, तो डी तो 1/2 निकाला है हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/2 क्या हमारा डी है, तो लिखेंगे 1/2, 2 2 जा 4, कितना आएगा हमारा 2 2 4 आ जाएगा। अगला 5 निकाल लेते हैं। 5 क्या होगा सर, ए कितना है 2, प्लस 5 इंटू डी कितना है सर, तो 1/2, कितना जाएगा ये 2, और इस 2 के नीचे 1 लिख के एलसीएम निकाल लेते हैं, ये आएगा 2, यानी ये 4 प्लस में 5 कितना जाएगा 9/2 सेकेंड। 7 कितना आएगा सर, तो लिख लो ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2, प्लस 6 इंटू डी की जगह पे 1/2, 2 से 6 को कैंसिल किया 3 आ गया, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 5। यानी कि अगले 3rd टर्म कितने हैं, अगले 3 टर्म, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म इस कितना हो जाएगा, ये 4 9/2 और ये 5 हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला सेम यही चेक करेंगे ए पी है या नहीं है। देखो ध्यान से, ये तो हमारा A1 है, ये A2 है, A3 है और ये A4 है। लिखो यहाँ पे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, चेक कर लेते हैं। देखो A2 कितना है, तो सर A2 हमारा -3/2 है, माइनस A1 कितना है सर, तो माइनस में 1.2 है, ये है ना, माइनस में 1.2 है। मैंने क्या देखा, मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, -3.2 और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और 1.2 आएगा, तो इसका मतलब सॉल्व करने का मतलब कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। A3 कितना है सर, तो माइनस का 5.2, फिर माइनस देंगे और एक क्वेश्चन में माइनस दे रखा है यहाँ पे, तो माइनस में 3.2। जब इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, -5.2 और प्लस में 3.2, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ एन ए पी, यह एक ए पी है। अगर ए पी है तो हम फिर आगे क्या करेंगे, आगे के 3 टर्म और फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है 3 टर्म क्या लिखेंगे, हमें कितना पता है, 4 टर्म पता है। आगे क्या करेंगे, 5वां टर्म निकालना है, 6ठा निकालना है और 7वां निकालना है। 5वें के लिए क्या लिखेंगे, A+4D, 6ठे के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस में 5D, 7वें के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस में 6D। ठीक है भाइयों, आगे ध्यान से देखो, A कितना है सर, तो A -1.2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1.2। इसमें हमें कितना ऐड करना है, तो हमें इसमें ऐड करना है, पहले 4 लिख लो इंटू डी कितना है, तो डी अभी तो 2 निकाला था हमने, तो ये कितना आएगा -1.2 और प्लस में 8। जब प्लस में 8 करूँगा तो कितना मिलेगा हमें, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे माइनस में 2 आएगा, क्या आएगा हमें, ये -2 मिलेगा और यहाँ पे भी -2 मिलेगा। ठीक है, ये मिस्टेक होगा, थोड़ा सा -2 आएगा, तो जब -2 आएगा तो यहाँ पे क्या लगेंगे, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा 8 है वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ पे -2 आएगा, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में 8 लिखेंगे, कितना मिलेगा हमें, तो -8 और -1.2, तो ये आ जाएगा हमारा -9.2। ठीक है,
देखो पाँचवा निकालना है ना, तो हम वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं और आसानी से भी निकाल सकते हैं। देखो ये लास्ट पाँचवा कितना है, तो -9.2, तो यहाँ पे लिखो माइनस में 9.2। अब इसमें हम क्या करेंगे, -2 ऐड कर लेंगे, -2 ऐड कर लेंगे, तो -2 यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा ये 11 पॉइंट, -11.2। ठीक है, आसानी से निकाल लो, क्योंकि फिर वैल्यू पुट करोगे आंसर इतना ही आना है। तो हम अगला टर्म ही तो निकालना है, बस डी ऐड करते चले जाओ। फिर ये छठा कितना है, -11.2, इसमें हमें क्या करना है, डी और ऐड कर लो, डी कितना है -2, तो ये कितना आ जाएगा -13.2। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म हो गए। देखो छठा देख लेते हैं एक बार। छठा देखो, छठा क्या बोल रहा है, तो इसमें भी निकाल लेते हैं डी। ये तो A1 है, A2 है, और ये क्या है A3, और ये लास्ट वाला क्या है A4 है। सेम वही चीज़ जो करते आ रहे हैं, A2 माइनस में A1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम A3 माइनस में A2। A2 कितना है -6 माइनस का 10 बराबर क्या मिलेगा हमें -6 प्लस में 10, यानी कि मिल गया 4। ठीक है, A3 देखो कितना है, A3 सर -2 दे रखा है, तो -2 लिख लो, फिर इसमें माइनस करें कितना -6, तो क्या मिलेगा -2 और प्लस में 6, यानी ये आ जाएगा हमारा 4। यानी डिफरेंस सेम है। तो आगे क्या करना है हमें, आगे नेक्स्ट 3 टर्म देखो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकलेगा सर, तो सेम वही चीज़ हमारा फंडा, A5 A6 और A7। बताओ फोर्थ टर्म क्या है, सीधे निकाल लो। फोर्थ टर्म सर दे रखा है 2, ये फोर्थ टर्म 2 दे रखा है, इसमें डी ही तो ऐड करना है। तो डी कितना है सर 4 है, तो ये कितना आ गया 6। अगला देखो, अगला क्या है हमारा, तो 6 टर्म निकालना है, तो बस 6 लिख लो ये वाला, और हम क्या करेंगे इसमें डी और ऐड कर लें, डी कितना है 4, तो ये आ गया 10। फिर ऐसे A7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे निकाल लो, आगे उतना फॉर्मूले से जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो सॉल्व कर ही लिया, तो फॉर्मूले में जाने की क्यों जरूरत, क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला पाँचवा क्या है, पाँचवा में भी सेम ऐसे ही, ये हमारा क्या है A1, ये A2 A3 और ये A4। ठीक है, डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस में A1, A2 कितना है सर, तो 0.22, हम इसमें A1 माइनस करेंगे, यानी कि 0.2, कितना मिलेगा हमें। अगर मैं 0.2 बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है नहीं कि और 0 लगा लो, 20 कर लो। 0.22 से मैं 0.20 माइनस कर रहा हूँ, मतलब 20 माइनस कर रहा हूँ। देखो ध्यान से 0.20, जब माइनस करूँ तो क्या मिलेगा मेरे 0.0, यानी 0.02 मिल गया। ठीक है, अब वैसे ही हम नेक्स्ट में भी करेंगे, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो A3 माइनस में A2, A3 कितना है, A3 दे रखा है 0.222, माइनस कितना करेंगे 0.22, फिर लास्ट में क्या लगेगा 0। देखो इसको माइनस कर लो, जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 से 0 माइनस हुआ तो 2 मिल गया, इस 2 से इसको माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो फिर 0 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 0.0। देखो यहाँ पे डी, ये डी और ये डी सेम आ रहा है क्या, तो सर सेम नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड नहीं करेंगे। अगला देखो 7वां, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये हमारा A1 हो गया, ये A2 है, A3 है और ये A4 है। सेम इसका भी चेक कर लेते हैं पहले, तो A2 माइनस में A1, A2 कितना है -4 और माइनस में 0, कितना मिलेगा -4 मिलेगा। फिर A3 माइनस में A2, A3 कितना है सर -8, माइनस कर लेंगे -4, A2 कितना है -4, जब -4 करेंगे तो क्या मिलेगा -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, यानी ये मिलेगा हमें -4। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हाँ सर ये -4 आ रहा है, ये भी -4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ एन AP, यह क्या है एक AP है। जब यह एक AP है तो हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट थर्ड टर्म इसका फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे फाइंड कर दे रहा हूँ मैं, ये देखो 4 टर्म तो हमें पता है, 5वां निकालना है और फिर छठा निकालना है। 5वां कैसे लिखेंगे, तो मैंने बोला बस फोर्थ टर्म पे ध्यान दो। सर फोर्थ टर्म कितना है -12, हम इसमें क्या करना है, तो डी ऐड कर देना है, डी कितना है -4, जब इसे ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमें -16। जब 5वां पता है तुम्हें तो छठा कैसे निकालेंगे, तो 5वें में डी ऐड कर लो,
तो माइनस का 16 और प्लस में माइनस का 4, ये कितना आएगा माइनस का 20। वैसे ही A7 कितना आ जाएगा, तो सर A7 जो है वो आ जाएगा हमारा 6 में D ऐड कर लो, 6 कितना है माइनस का 20 और माइनस में 4 ऐड कर लिया, कितना आ गया माइनस का 24। तो ये 3 टर्म पता, -16 -20 और माइनस में 24। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 8वें में, ये देखो वैसे ही A2 -A1 और यहाँ पे A3 -A2। देखो A2 कितना है, तो -1/2। इसमें से हमें माइनस करना है किसको, तो -1/2 को। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देखो -1/2 और प्लस में 1/2, ये 0 आ जाएगा। सेम ऐसे अगर इसमें से इसको करूँगा तो क्या आएगा 0, इसमें से इसको करूँगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब यह एक AP है, बट नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या होगा, तो भाई देखो ना ये जितना लिखा है उतना ही ये भी लिखा है, उतना ही ये भी लिखा है, उतना ही ये भी लिखा है, चारों क्या है सेम है। जब चारों सेम है तो सिंपल सी बात है 5वां 6ठा एंड 7वां ये भी क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे, -1/2 और -1/2 आंसर हो गया। 9वां देख लो, 9 देखो A2 -A1 A3 -A2। देखो ध्यान से, A2 कितना है 3, A1 कितना है -1, कितना आएगा ये 2 आएगा। A3 कितना है सर 9, A2 कितना है 3, कितना आएगा 6। सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो AP नहीं है, नॉट AP। ठीक है, अगला देख लो 10वां। देखो ये तो A है, A2 है, A3 है, A4 है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे A2 -A1 A3 -A2। A2 कितना है सर 2A माइनस A1 कितना है A, माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को A मिलेगा। A3 -A2, A3 कितना है तो 3A माइनस A2 कितना है 2A, तो क्या मिलेगा A मिलेगा। मैंने देखा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो क्या कहेंगे, दिस इज़ एन AP, यह एक AP है। ठीक है भाई, अगर AP है तो हमें क्या निकालना है 5th 6th और 7th। ठीक है, देखो एक तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कैसे, तो A+4D। अगर 5th पूछा है तो A+4D, 6th पूछा है तो A+5D और 7th पूछा है तो A+6D। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपको 4 टर्म पता है तो 5वां कैसे निकालेंगे, तो D को ऐड करके, तो चौथा कितना है 4A प्लस में D कितना है A है, तो ये कितना आ जाएगा 5A, ये कितना आ जाएगा। अगर छठा निकालना है तो 5वें टर्म में हम क्या करेंगे D को ऐड कर लेंगे, तो 5वां टर्म क्या है 5A और इसमें हम D और ऐड कर लेंगे, तो A और ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 6। 7वां निकालना है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले टर्म यानी छठे टर्म में हम क्या करेंगे D ऐड कर लेंगे, D कितना है A है, तो ये कितना आ जाएगा 7। ये हो गया भाई। ठीक है, अगला देख लो नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है AP है या नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखो A2 माइनस में A1। A2 कितना है, तो A2 जो है वो है A का स्क्वायर, इसमें कितना माइनस करना है A माइनस करना है, ये तो माइनस होगा ही नहीं। अगला देखो A3 माइनस में A2, A3 कितना है A का क्यूब माइनस में A का स्क्वायर। तो भाई ऐसे कभी मत कर देना कि यहाँ पे स्क्वायर है तो सर A के तो बाहर आ गया, फिर हम यहाँ पे A लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इसमें से नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल पावर है, इसमें सिंगल है, इसमें ट्रिपल पावर है, इसमें डबल पावर है, तो ये एस पावर माइनस नहीं होंगे। ठीक है, 2A होता तो माइनस कर लेते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे, दिस इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। अगला देखो सेम ऐसे ही। ठीक है, अगला सबसे पहले सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लो, जो रूट में है ना इसे ब्रेक कर लो। √2 का √2 लिखेंगे, √8 का रूट क्या होता है, तो सर 2√2 होगा, कितना हो जाएगा 2√2। कैसे कि देखो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे ना, अंडर रूट में 2 × 2 × 2, तो हमें पेयर बनना होता है, 2 पेयर बनेगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक रूट के अंदर में रहेगा। ठीक है, तो √8 का रूट क्या होगा, तो 2√2। वैसे ही 18 का रूट क्या होगा 3√2। 32 का रूट क्या होगा, तो 4√2। ठीक है भाई, अब हम निकाल लेते हैं D,
क्या लिखेंगे हम, ये तो हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 है, ये A4 है, तो लिखो A2 माइनस A1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। चेक कर लेते हैं, A2 है कितना, 2√2, इसमें से हम √2 माइनस कर लेंगे। ध्यान से देखो, रूट माइनस करने आता है, नहीं आता है ना, ध्यान दो। 2 यहाँ पे √2 कितना है, 2 बार है, यहाँ पे √2 कितनी बार है, 1 बार है, ये 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 रूट में से 1 √2 माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ √2, यानी कि 1 √2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3√2, अब 3√2 में से मैं क्या करूँगा, थर्ड से सेकंड को माइनस करना है, इसमें से 2√2 माइनस कर लो, तो 3 यहाँ पे √2 कितनी बार में है, 3 बार है, यहाँ पे √2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सर सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो क्या कहेंगे, दिस इज एन AP, ये एक AP है। अगर AP है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करने होंगे। देखो भाई, नेक्स्ट 3 टर्म और लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म क्या लिखेंगे हम, कितना बात बाकी है हमें पता है, हमें 1 2 3 4, 4 तो पता ही है, जब 4 पता है तो 5वां निकालना है, और फिर कौन सा निकालना है, 6ठा निकालना है, और फिर कौन सा निकालना है, 7वां निकालना है। ये तो आसान है नहीं निकालना, 5वां कैसे निकाल लेंगे, चौथा कितना है, तो ये लिख लो ताकि आसानी होगी, 4√2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4√2, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, D, तो सर D कितना निकला था, √2, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे, ऐड कर लो इसे, कितना मिलेगा हमें, 5√2 मिलेगा। ठीक है भाई, 6ठा निकालना है तो पीछे 5वें में से 5वें में D ऐड कर लो, 5वां कितना है, 5√2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5√2, इसमें हम क्या करेंगे, D ऐड कर लेंगे, D कितना है, √2, तो कितना आएगा, ये 6√2 आ जाएगा। 7वां कैसे निकालेंगे, तो 6ठा कितना है, 6√2, इसमें हम √2 और ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। ये हो गया हमारे 3 टर्म। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, √3, ये लिखा है 6, ठीक है, √6, √9, देखो ध्यान से, ब्रेक करूँगा तो ये √3 का √3 रहेगा, √6 का √6 रहेगा, √9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और √12 का कितना हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे D निकाल लेते हैं, D कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो A2 माइनस A1 किया मैंने, तो √6 माइनस √3। ठीक है, ध्यान से रखना, ध्यान देना एक बार, यहाँ पे √6 लिखा हुआ है, √6 लिखा हुआ है, तो कभी ऐसे मत करना कि √6 है और √3 माइनस कर लिया तो √3 आएगा, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब रूट के अंदर सेम होना चाहिए, अगर रूट के अंदर सेम होता तो हम क्या करते हैं, माइनस कर सकते थे, लेकिन रूट के अंदर क्या है, डिफरेंट नंबर है तो माइनस नहीं कर पाएंगे। तो वैसे √9 माइनस हम √6, तो कभी ऐसे नहीं करना है कि √9 है यहाँ पे √6 है तो हम √3 लिख लेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेम नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, दिस इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या बोला, इसमें स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, चेक करना है AP है या नहीं है। कैसे करेंगे हम, पहले ब्रेक कर लो स्क्वायर को, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ये तो यार ऐसे ही दिख रहा है कि AP नहीं है। ठीक है, इतना सारा गैप है, तो यह एक AP नहीं है, दिस इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे, ये भी देख के ही पता चल रहा है AP नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 73 है। माइनस करोगे तो 24 का गैप है, यहाँ पे कितना है 24 है, और यहाँ पे भी 24। अच्छा ये AP है यार, ये तो AP है। ठीक है भाई, 73 है, ये AP है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 24, मुझे लगा नहीं है। ठीक है, ये AP है। जब AP है तो हम क्या करेंगे, 5वां टर्म, 6ठा टर्म, और क्या निकालना था हमारा, 7वां टर्म। निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, निकाल तो लोगे ही यार, मैं क्या बताऊँ, सारे क्वेश्चन में बता दूँ। चलो 5वां देखो कैसे निकालेंगे। चौथा टर्म में पता है ना, 1 2 3 4, चौथा टर्म पता है 23, हमें D ऐड करना है, कितना 24, कितना आ जाएगा हमारा, 3 और 4 7, और 7 2 9, 97 आ गया। छठा कैसे निकालेंगे, तो 5वें में D ऐड करके, तो 97 प्लस में 24 ऐड कर लो, 121 आ जाएगा ये। ठीक है, 7वां कैसे निकालेंगे, तो छठे में D ऐड करके कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे लास्ट के 3 टर्म।
ठीक है भाइयों, चलो ये हो गया हमारा ख़त्म। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 5.2 कंप्लीट करेंगे, 5.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5.2 के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।